हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो अनचाही मोहब्बत के लास्ट एपिसोड में कुछ यूँ हुआ था कि इलियास सावी को प्रपोज करती है, लेकिन सावी उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि वो दोनों इस रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, जिसकी वजह से इलियास को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो सावी से थोड़ा रूडली बिहेव करने लग जाती है। लेकिन उसकी गलती भी नहीं होती क्योंकि वो बस अपना प्यार छुपाने की कोशिश करती है। पर सावी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता इलियास का उसे इग्नोर करना, उससे इस तरीके से बात करना उसे बहुत हर्ट कर रहा होता है। सो इलियास जो है फिर अपने फैमिली वाले से कहती है कि वो यहाँ से चली जाएगी। और जब सावी को ये पता चलता है कि इलियास उसकी वजह से यहाँ से जा रही है तो उसे बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि वो एक बार इलियास से बात कर ले, उसे रोक ले। लेकिन फिर उसे ख्याल आता है कि इलियास का यहाँ से चले जाना ही ठीक है, क्योंकि इलियास वो वजह है जिसकी वजह से सावी अपना काम नहीं कर पा रही है। मतलब कि जिस वजह से वो यहाँ आई है वो उस पर फोकस नहीं कर पा रही है। और अगर इलियास यहाँ पे रहेगी तो शायद सावी का ध्यान बार बार इलियास की तरफ जाएगा। और अगर इलियास यहाँ रहती है तो जब सावी उन मेंबर को पकड़ लेगी जिसने उसकी मम्मा को मारा होता है, तो शायद इलियास को बहुत बुरा लगे, क्योंकि वो आफ्टर ऑल उसी की फैमिली का कोई इंसान होगा। और इलियास उससे नफ़रत करे तो सभी सोचती है कि आज अगर ये मुझसे नाराज़ होकर चली जाएगी तो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं तो सावी को भी बहुत बुरा लग रहा होता है। वो नहीं चाहती कि इलियास यहाँ से जाए। तो उस रात को इलियास जो होती है वो सावी के बारे में सोच रही होती है और उससे नींद आ जाती है। लेकिन सावी जो होती है वो बहुत बेचैन होती है। वो इलियास से बात तो करना चाहती है लेकिन नहीं कर पाती। उसे भी डर सा लग रहा होता है कि शायद मैं इलियास को रोकूंगी तो। लेकिन इन ख्यालों के बीच वो ये डिसाइड कर लेती है कि मैं इलियास से बात करूंगी। और वो आधी रात को, मतलब कि 11:30 पौने 12 बजे के आसपास इलियास के रूम के बाहर जाती है तो देखती है कि जो लाइट्स वगैरह हैं वो बंद है। तो शहजादी को लगता है इलियास सो चुकी है, पर उसका दिल तो कर रहा था कि वो इलियास से अभी बात करे। लेकिन इलियास सो चुकी थी तो वो दोबारा अपने रूम में आ जाती है और उसकी पूरी रात यही सब कुछ सोचते हुए चली जाती है कि इलियास कल यहाँ से चली जाएगी, हमेशा के लिए चली जाएगी। फिर शायद मैं उसे कभी ना देख पाऊँ, फिर हम कभी ना मिल पाए, शायद कभी भी नहीं। एक बार इलियास, मैं तुमसे बात कर सकती, तुम मुझे समझा सकती, पर क्या करूँ, दिल तो ये चाहता है कि तुम्हें रोक लो, किसी भी तरीके से रोक लो, पर दिमाग नहीं मान रहा। वो ये चाहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम वो वजह हो जो मेरे रास्ते के बीच में आ रही है। इलियास, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, अब जो होगा वो होके ही रहेगा। मेरे कुछ भी चाहने ना चाहने से तो वैसे भी कुछ नहीं हो सकता। तो उसके बाद सभी जो होती है वो सोने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उससे पूरी रात बीत जाती है पर नींद नहीं आती। तो सुबह के 6 बजे जा कर के उसकी आँख लगती है और वहाँ पे इलियास जो होती है, भाई उसके तो जाने का टाइम हो जाता है। वो 9 बजे के आसपास ही नीचे हॉल में आ जाती है जहाँ पे उसके मम्मी पापा और उसके दादू होते हैं, लेकिन वहाँ पे सभी नहीं होती। तो इलियास को ये देख के बुरा लगता है कि ये मुझे लास्ट टाइम बाय बोलने के लिए भी नहीं आई और मैंने सोचा था कि। लेकिन वो फिर इग्नोर करती है और अपने मम्मी पापा से मिलती है और फिर अपने दादू से। तो उसके दादू कहते हैं कि इलियास, सावी कहाँ है। तो इलियास कहती है, दादू मुझे क्या पता होगा वो कहाँ है, और मैं तो वैसे भी रेडी होने में बिज़ी थी, मुझे नहीं पता कि सावी कहाँ है। तो उसके दादू कहते हैं, हाँ लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि वो तुम्हें बाय बोलने के लिए भी ना आए। तो इलियास कहती है, अब हो सकता है दादू कि उसकी नींद ना खुली हो या वो भूल गई हो कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो उसके दादू बोलते, सच में, लेकिन जितना मैं सावी को जानता हूँ ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो तुम्हें बाय बोलने के लिए ना आए। तो इलियास कहती है कि हो सकता है ना ही हो, खैर मेरे जाने का टाइम हो गया दादू, मैं जा रही हूँ। तो इलियास जो है वो वहाँ से जा रही होती है, लेकिन उसका मन नहीं मानता। तो वो दोबारा से घर के अंदर आ जाती है। तो उसके मम्मी पापा और दादू पूछते, क्या हुआ इलियास। तो इलियास कहती है, अब मैं एक बार सावी से मिलना चाहती हूँ। और वो उसकी ऐसे कहते ही जिस सावी की रूम की साइड चली जाती है। तो जब वो वहाँ पे जाती है तो देखती है कि सभी जो है उसकी आंखों में आंसू है और वो बस रोई जा रही है। तो इलियास को समझ नहीं आता कि क्या हो गया। तो वो सावी के पास जाती है और उसे कहती है, क्या वो सावी, सब ठीक है ना। तो सावी जो है फिर इलियास को देख के उसे सीधे गले से लगा लेती है कि इलियास, लेकिन वो इलियास के अलावा कुछ भी नहीं कहती। तो अब
इलियास को समझ नहीं आता ना कि ये क्या हुआ, तो वो सावी को थोड़ा सा संभालते, क्या हुआ है सावी, बताओ मुझे, सब कुछ ठीक है ना, क्या हुआ है। तो सावी कहती है इलियास तुम जा रही हो यहाँ से। तो इलियास को समझ में आता है कि सिर्फ उसके जाने की वजह से सावी इतना इमोशनल हो गई है। तो वो सावी से कहती है कि हाँ लेकिन क्या हुआ, ये बात तो तुम्हें पहले से पता है, फिर इन आँखों में आंसू क्यों आ रहे हैं सावी। तो सावी कहती क्यों नहीं आएंगे इलियास, प्लीज़ मत जाओ तुम। तो इलियास फिर मतलब कुछ नहीं कह पाती हूँ, कहती है सावी मेरे जाने का टाइम हो गया, मैं लास्ट तुम्हें बाय बोलने के लिए आई थी। तो सावी उसे और टाइट कर लेती है, इलियास मत जाओ तुम। लेकिन फिर इलियास जो है वो सावी से थोड़ा सा दूर होती है कि सावी मुझे जाना पड़ेगा, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मेरा यहाँ रुकना पॉसिबल है ही नहीं, मैं चाह के भी यहाँ नहीं रुक सकती, और वैसे भी तुम तो जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और मैं क्यों नहीं चाहूँगी यहाँ रुकना। लेकिन मैं ये भी तो जानती हूँ ना कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो सावी, कैसे रुक जाऊँ मैं यहाँ पे, समझने की कोशिश करो, मेरे यहाँ से तुम्हें प्रॉब्लम होगी सावी, बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए बेहतर ये रहेगा कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ और तुम खुद को संभालो। और तुम ऐसे क्यों रो रही हो जैसे मैं हमेशा के लिए यहाँ से चल जाऊँगी, तुम्हें कभी भी मेरी याद आए या कभी मुझसे मिलने का दिल करे तो मुझे बता देना, तुम मेरे पास आ जाना या मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। देखो कितना सिंपल है, हम जब चाहें एक दूसरे से मिल सकते हैं सावी, क्यों इतना परेशान हो रही हो। लेकिन सभी जो है फिर दोबारा से इलाज को कर लेते कि नहीं तुम मत जाओ यार, तुम्हारे बिना ना अच्छा नहीं लगता यहाँ पे, एक तुम ही तो हो यार। तो इलाज कहती हाँ इतने सालों से भी तो हो ना सावी, तब अच्छा नहीं लगता था, तब भी तो थी। लेकिन सभी को तो रोना आ जाता है क्योंकि इतने सालों से वो यहाँ थी ही नहीं, और जब वो यहाँ पे आई तो इलियास भी आ गई। लेकिन वो ये बात इलियास से नहीं कह सकती थी, वो इलियास से बस इतना ही कह रही थी कि इलियास मत जाओ तुम। लेकिन इलियास उससे कहती है कि नहीं देखो मुझे लेट हो रहा है, मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी, मैं जा रही हूँ सावी। सो इलियास ये बोल करके जा रही होती है तो सावी उसका हाथ पकड़ लेती है कि इलियास एक आखिरी बार, लास्ट टाइम, क्या मैं तुम्हें छोड़ने आ सकती हूँ। तो इलियास उसे मना करती है नहीं सभी देखो नीचे सब लोग क्या सोचेंगे, तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, प्लीज़। तो सभी कहती नहीं मैं खुद को संभाल लूँगी, लेकिन क्या मैं लास्ट टाइम तुम्हें छोड़ने आ सकती हूँ। तो इलियास जो है फिर कुछ सोचती है और कहती है ठीक है चलो। सो उसके बाद इलियास और सभी जो होते हैं वो दोनों ही नीचे आ जाते हैं, और सभी जो होती है वो इलियास को छोड़ने के लिए चली जाती है। लेकिन रास्ते में दोनों ही खामोश होते हैं क्योंकि तकलीफ़ तो दोनों तरफ बराबर ही होती है। लेकिन इलियास फिर इस खामोशी को ख़त्म करते हुए सभी से कहती है कि सभी वैसे एक बात तो है यार, पूरी ज़िंदगी लग जाती है किसी को चाहने में, और एक पल में वो चाहत कितनी जल्दी ख़त्म हो जाती है ना, भाव टूट जाता है, सब कुछ अधूरा रह जाता है। लेकिन सभी खामोश होती है तो इलियास उससे कहती है कि देखो पूरी ज़िंदगी भूलने की कोशिश करूँगी पर भूल नहीं पाऊँगी, दर्द रहेगा। देखो पूरे टाइम कोशिश करती थी ना कि एग्ज़ाम में टॉप करना है, जिसकी वजह से हर वक्त याद करती रहती थी, तब याद नहीं हुआ। और अब देखो जब तुम्हें भूलना चाहती हूँ तो तुम्हें भूल भी नहीं पा रही हो। भगवान भी कमाल की चीज़ है यार, जिसे ताउम्र के लिए याद रखना चाहिए उसे तो भूल जाती हूँ, और जिसे भूलना चाहिए उसे हमेशा याद रखवाता है। तो सभी जो है फिर इलियास की साइड देखती और कहती हूँ बात तो तुम सही कह रहे हो यार, भगवान भी कमाल की चीज़ है, झूठ कहने के लिए लफ्ज़ दे रहे हैं और सच कहने के लिए निगाहें। तो इलियास को समझ में आ जाता है कि सभी क्या कहना चाहती है, क्योंकि उसके शब्द कुछ और कह रहते हैं और उसकी निगाहें कुछ और। तो इलियास जो है फिर अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है और जो उसकी आंखें भरी होती हैं उन्हें साफ करते हुए कहती है सभी इससे क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी लोग तो सिर्फ लफ्ज़ों की बातें समझते हैं, निगाहों या दिल की बातों से उन्हें कहाँ मतलब होता है। तो सभी जो है फिर इलियास के हाथ पे हाथ रख लेती है और कहती है तुम अभी तक गई नहीं हो, अगर इलियास पॉसिबल है तुम्हारा यहाँ रुकना तो रुक जाओ ना, सच में तुम्हारे बिना ना यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं लगता, तुम बहुत बेकार हो यार इलियास वैसे, हाँ आदत लगवा के जा रही हो तुम। तो इलियास कहती है और तुम्हें 4 दिन की आदत लग गई, सोचो मुझे कितनी होगी इतने साल से, हाँ इतने साल से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, मेरी तो सोचो। तो सभी कहते हैं हाँ तुम्हारी सोच रही हूँ,
प्यार नहीं दे सकती, दोस्ती तो दे सकती हो ना, साथ तो दे सकती हो तुम्हारा, उस नाते रुक जाओ। तो इलियास उससे कहती है कि अच्छा सभी एक चीज़ बताओ, क्या तुम दूध के अंदर कोल्ड ड्रिंक मिला के पी सकती हो? तो सभी कहती नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो इलियास कहती मैं भी तो वही कह रही हूँ ना, जहाँ प्यार है तुम वहाँ दोस्ती कैसे ला सकती हो? हाँ ये कह सकती हो कि दोस्ती के बाद प्यार हुआ, पर प्यार में मैं दोस्ती की तरह तुमसे कैसे बात करूँ? हाँ, मेरा दिल चाहेगा तुम्हें चाहना, तुम्हें प्यार करना, और तुम मुझसे ये कहोगे कि हम बस दोस्त हैं। अरे यार ये क्या बात होती है? तो सब ये थे मुझे नहीं पता क्या होता है, पर तुम रुक जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से जाओ। तो विलास कहती है फिर रोक लो, कर लो मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लो। तो सभी जो है फिर इलियास का हाथ छोड़ देती है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकती। तो इलियास उससे कहती है कि जिस दिन इस हाथ को थामने की हिम्मत आ जाए ना, उस दिन बता देना, कहीं पे भी हो, कहीं भी, सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊंगी फिर से, लेकिन अब मुझे जाने दो। और उसके बाद ये दोनों जी एयरपोर्ट पहुँच भी जाते हैं। सो इलियास होती है फिर वहाँ से चली जाती है, और जो सावी होती है वो गाड़ी के पास ही खड़ी होती है, और और कुछ देर ऐसे इंतज़ार करने के बाद कि आई होप इलियास आ जाए, इलियास आ जाए, लेकिन इलियास बाहर नहीं आती। सो सावी जो होती है फिर दोबारा से अपने घर आ जाती है, लेकिन उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, क्योंकि उसे बहुत तकलीफ़ हो रही होती है इलियास के जाने से। आखिरकार एक वही तो इंसान है जिस पर सावी इतना भरोसा करती है, पूरे घर में एक वही तो इंसान है जिस पर सावी आँख बंद करके भरोसा कर सकती है, और अब वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ से चली गई है। ये सोच सोच के सावी के दिल में बहुत दर्द हो रहा होता है। तो वो जैसे तैसे करके अपने रूम की साइड जाती है और ख़ुद को संभालते हुए जी ऑफिस आने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन उसका दिल तो होता ही नहीं है कहीं भी जाने का। मुझे बस ये लग रहा होता है कि काश इलियास रुक जाती यहाँ पे, काश वो यहाँ से नहीं जाती। मैं जानती हूँ कि वो यहाँ नहीं रुक सकती, या मैं चाह के भी उसे नहीं रोक सकती। मैं चाहती तो उसे रोक लेती, किसी भी तरीके से उससे बात कर लेती, लेकिन इलियास सही है तुम यहाँ से चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें यहाँ से भेजना चाहती हूँ, तुम्हें रोकना चाहती हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। लेकिन इतने में जी सावी का जो फ़ोन है वो रिंग करने लग जाता है। तो सावी जो अपने फ़ोन की साइड थी कि शायद इलियास का फ़ोन हो, लेकिन वहाँ पे विकी का नंबर होता है। तो सावी जो है फिर अपना जो फ़ोन है उसे बेड पे फेंक देती है कि इलियास बात कर लो मुझसे एक बार, प्लीज़ बात कर लो। तो अगेन विकी दोबारा फ़ोन करता है, तो इस बार सावी थोड़ा गुस्से में आ जाती है और फ़ोन रिसीव करती है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? अगर मैं एक बार फ़ोन नहीं उठा रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं बिज़ी हूँ। विकी क्यों बार बार तुम मुझे फ़ोन करके परेशान कर रहे हो? तो विकी जो है फिर सभी से कहते हैं सभी क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो सभी कहती मैं नहीं हूँ परेशान, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। और ऐसा बोल के फ़ोन कट कर देती है और बस इलियास के बारे में सोचे जा रही होती है। सो थोड़ी देर के बाद सावी के जो मामू होते हैं वो उसे नीचे बुला लेते हैं जी ब्रेकफास्ट के लिए, लेकिन सावी का कहाँ दिल होता है, वो तो बस इलियास को याद कर रही होती है। वो अपने मामू से कहती है कि मामू मेरा मन नहीं है, मैं अभी ऑफिस जा रही हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो अपने मामू की एक बात भी नहीं सुनती और सीधे ही घर के बाहर चली जाती है। लेकिन उसे भी समझ नहीं आ रहा था क्यों बार बार इलियास के बारे में सोच सोच के उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं कि वो यहाँ नहीं है, चली गई है। ये सब कुछ सोचते हुए उसकी पलकें बार बार भीग जाती थी, लेकिन वो खुद को संभालते हुए जी यहाँ से मतलब कि रामचंद्र उससे अपने ऑफिस आने के लिए निकल जाती है। और जब वो वहाँ पे जाती है तब भी उसका मूड इतना ख़राब होता है कि वो ऑफिस के अंदर भी नहीं एंट्री करना चाहती थी, लेकिन फिर हिम्मत करके वो अंदर चली जाती है, क्योंकि उसे पता होता है कि इलियास आ चुकी है और अब बस उसे अपने मकसद पे काम करना है जिसकी वजह से वो यहाँ आई थी। सो खुद को स्ट्रॉन्ग फील कराते हुए और खुद को समझाते हुए सभी जो है वो अपने केबिन में चली जाती हैं, जहाँ पे विकी जो है उसका ऑलरेडी वेट कर रहा होता है। तो जब सावी वहाँ पे आती है तो उसके चेहरे के ऊपर थोड़े से गुस्से वाले एक्सप्रेशंस होते हैं और उसकी आंखें एकदम लाल होती है, मानो जैसे किस दर्द से वो गुजरी हो। तो विकी उसे कहते हैं सावी क्या तुम ठीक हो? तो सावी उसे कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? तो विकी बोलता है नहीं एक्चुअली आज पहले से कुछ अलग लग रही हो तुम। तो सावी कहती है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और विकी मुझे ये बताओ, मैंने जो काम तुम्हें दिया था क्या तुमने उसे पूरा किया? मैंने तुमसे कहा था ना घर वालों के ऊपर नज़र रखो, हाँ उनकी हर मोमेंट के ऊपर नज़र रखो, क्या तुमने उसे फॉलो किया?
तो विकी बोलता है हाँ मैंने किया, और इनफैक्ट सभी मुझे कुछ अजीब सा लगा है। तो सभी से कहती क्या बताओ। तो विकी बोलता है कि तुम्हारे नानू वो अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं। तो सभी कहती है व्हाट, गायब कैसे हो जाते हैं, समझ नहीं आया। तो विकी बोलता है कि मतलब गायब ऐसे हो जाते हैं कि जैसे कल कल की बात ले लो तुम, तुम्हारे नानू ऑफिस आते हैं, काम करते हैं, सडनली 1-1:30 बजे के आसपास वो यहाँ से निकल जाते हैं। और जब मैं उन्हें फॉलो कर रहा था तो वो अचानक से किसी सुनसान से रास्ते पे कहीं अचानक से गायब हो जाते हैं। तो सभी कहती व्हाट, सुनसान से रास्ते पे गाड़ी को गायब करना इतना आसान है हाँ विकी। तो विकी बोलते हैं आप गाड़ी के साथ नहीं, एक्चुअली उस रास्ते पे अपनी गाड़ी को खड़ा करते हैं और उसके बाद वो जंगल की साइड चले जाते हैं। और जब मैं उन्हें फॉलो कर रहा था तो वो अचानक से कहीं गायब हो गए, मुझे समझ नहीं आया और मुझे ऐसा लगा कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तो मैं वहाँ से अपनी गाड़ी की साइड आ गया एंड वहाँ से निकल गया। तो सभी कहती है कि लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना, हो सकता है वो वैसे ही गई हो। तो विकी बोलता है हाँ हो सकता है, लेकिन मैंने बस तुम्हें बताया क्योंकि मुझे तुम्हारे नानू ना थोड़े अजीब से लगते हैं। तो सभी कहते हैं अजीब से कैसे विकी, कोई चीज़ तो तुमने नोटिस करी होगी ना। तो विकी बोलता है आप सभी एक बार तुम्हारे नानू किसी इंसान से मिल रहे थे। तो सभी कहते हैं हाँ तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, मिल रहे होंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो विकी बोलते हैं हाँ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिस इंसान से मिल रहे थे वो प्रॉब्लम है। तो सभी कहती है ठीक से बताओ विकी क्या हुआ। तो विकी कहता है कि जिससे तुम्हारे नानू मिल रहे थे मैंने उसकी कुछ तस्वीरें निकाली थी, और जब मैंने उन तस्वीरों के सारे उस इंसान तक पहुंचने की कोशिश करी तो मुझे पता चला कि वो एक ड्रग डीलर है, और यहाँ तक कि पुलिस केस भी उसके ऊपर चल रहा है। न जाने कितनी बार वो इन सब चीज़ों के लिए जेल भी जा चुका है। तो अब सभी ये चीज़ सोचती है कि उसके नानू एक ड्रग डीलर से क्यों मिल रहे होंगे। तो सभी फिर भी किसी कहती है कि तुम नज़र रखना, और सिर्फ नानू, ये फैमिली में कोई और मेंबर भी है जिस पे तुम्हें शक हो। तो विकी बोलता है हाँ तुम्हारे मामा वो भी हैं इस शक के दायरे में, क्योंकि मैंने ऑफिस के मेंबरों से बात करी है और मुझे पता चला है कि तुम्हारे मामू बहुत गुस्सा करते हैं। तो सभी उसकी बात को बीच में करते हुए कहती है गुस्सा क्यों और किस वजह से, समझ नहीं आया। तो विकी कहता है कि बस रीज़न एक ही होता है, जब उन्हें कंपनी के लिए कोई फैसला लेना होता है तो उसके लिए उसे या तो अपने पापा से बात करनी होती है या फिर तुम्हारी ज़रूरत होती है। वो खुद कोई भी फैसला नहीं ले सकते, और अगर लेते भी हैं तो उसे ठीक तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं ना। तो सभी कहती है ठीक है, और इसके अलावा मेरी मामी। तो विकी बोलता है मामी, वैसे तुम्हारी मामी ना तो किसी से मिलने गई है और ना ही ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन हाँ एक बात है जो थोड़ी अजीब है। तुम्हारी मम्मी के पास कॉल्स आते हैं जो कि एक प्राइवेट नंबर से है, जिसे अभी तक मैं ढूंढ नहीं पाया हूँ कि वो नंबर कौन सा है। लेकिन हाँ ये है कि उस नंबर से डेली नहीं तो कम से कम 1-2 दिन में कॉल आता ही आता है। सो तीनों की रिपोर्ट तो ये है। और इसके अलावा तुम्हारे डैड फ़िलहाल तो वो अपने घर में ही रहते हैं और मैंने उन पर नज़र रखी है, लेकिन ना वो किसी से मिल रहे हैं ना कुछ, वो सब अपने घर रहते हैं। तो सभी कहती है ओके ठीक है, तुम इन सब पे नज़र रखना। और उसके बाद जी अपनी सीट पे बैठ जाती है। तो विकी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि सभी क्या सब कुछ ठीक है। तो सभी कहती है सब कुछ ठीक है। तो विकी बोलता है कि नहीं मुझे लग नहीं रहा कि सब कुछ ठीक है, तुम जब से आई हो तब से कहीं खोई खोई सी हो। सभी कुछ हुआ है, अगर हुआ है तो मुझे बताओ। तो सभी कहती कुछ नहीं हुआ ऐसा, तो बस आप कुछ ज़रूरी था, पीछे छूट गया मुझसे अपनी गलतियों की वजह से। तो विकी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि क्या क्या कह रही हो तुम। तो सभी कहती कुछ नहीं कह रही मैं, अब विकी मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। तो विकी बोलता है हाँ ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगी सभी क्या हुआ है। तो सभी जो है वो थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और वो विकी की साइड एक झलक देती है कि नहीं हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन सब कुछ ख़त्म हो गया है विकी, सब कुछ। तो विकी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और वो सभी के पास आता है और कहता है क्या ख़त्म हो गया, क्या तुम ठीक से बताओगे मुझे। तो सभी कहते हैं इलियास। तो विकी बोलता है कि इलियास क्या हुआ इलियास को, उसकी तबीयत ठीक है ना, वो ठीक है ना। तो सभी कहते हैं हाँ वो ठीक है, लेकिन वो जा चुकी है यहाँ से।
तो विकी थोड़ा सा शौक होता है कि इलियास आज जा चुकी है, क्यों, क्या हुआ है। तो सावी जो है फिर विकी से कहती है कि वो यहाँ से वापस चली गई है और शायद अब कभी लौट के वापस नहीं आएगी, हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली गई है। तो विकी जो होता है थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि लेकिन क्यों, उसका तो ऐसा कोई प्लान नहीं था वापस जाने का, फिर क्यों चली गई वो। तो सभी कहती है कि प्लान नहीं होता, पर कुछ चीज़ ऐसी हो जाती है ना कि अब उसने जाना ही ठीक समझा। तो विकी बोलता है हाँ खैर ये तो तुम सही कह रही हो, लेकिन अच्छा ही हुआ अगर वो यहाँ से चली गई तो। वैसे भी जब से वो यहाँ पर आई थी तुम्हें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो हो ही रही थी ना। आफ्टर ऑल तुम्हें पता है कि उसकी फैमिली के, मतलब उसकी फैमिली तो क्या तुम्हारी फैमिली लगती, बट हाँ हो सकता है उसके मम्मी पापा ही। तो सभी कहती है हाँ मैंने भी यही सोचा, और यही सोच के इलियास को ज़्यादा फोर्स नहीं करा कि तुम रुक जाओ। अगर ऐसा करती तो शायद आज नहीं पर कल उसे बहुत तकलीफ़ होती, शायद मुझसे बहुत नफ़रत करती हो, जितनी आज नहीं करती उससे कहीं ज़्यादा। तो विकी बोलता है नफ़रत, और तुमसे आज नहीं करती, क्या कह रही हो सावी। तो सावी कहती है आप कुछ नहीं विकी, तुम वो सब कुछ छोड़ो, और अब मैं यहाँ ही गई हूँ तो मैं मेरा काम कर लेती हूँ, और वैसे भी इलियास तो यहाँ से जा ही चुकी है हमेशा के लिए। सो जिस काम के लिए आए थे अब वो कर लेते हैं, और जितना जल्दी हो सके मैं भी अब यहाँ से जाना चाहती हूँ। तो विकी बोलता है कि जाना चाहती हूँ कहाँ। तो सावी कहती है मैं वापस करना जाना चाहती हूँ, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, और इलियास के बिना तो नो, बिल्कुल भी नहीं। एंड उसके बाद जी विकी और सावी जो होते हैं वो अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन सावी का पूरा दिन काम करने में तो बीतता है, लेकिन ध्यान उसका अभी भी इलियास की तरफ ही होता है। इलियास चली गई, वो जा चुकी है, और यही सब कुछ सोचते सोचते उसे बहुत तकलीफ़ हो रही होती है कि मैं उसे रोक भी नहीं पाई, और रोकती तो किस हक से रोकती। लेकिन शाम को जब सावी अपने घर जाती है तो उसे पूरे घर में बस इलियास की याद आ रही होती है। उन यादों से परेशान होकर सावी जब अपने रूम में जाती है तो वहाँ पर भी उसे इलियास की याद आ रही होती है, कैसे इलियास और उसके बीच में एक किस हो गई थी, कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती करते थे, कैसे इलियास उसे तंग किया करती थी, किस तरह से उसे परेशान करती थी, उसे छेड़ती थी। उसके साथ की हुई वो सारी यादें उसे याद आ रही होती है, जैसे कोई पिक्चर देख पूरी आंखों के सामने एक सीन चल रहा हो। वो उन यादों को याद करके कभी तो मुस्कुरा देती, लेकिन जब उसे इलियास का एहसास होता कि वो यहाँ नहीं है तो उसकी आंखें फिर से भीग जाती। सो ये सब कुछ करते हुए सावी जो है फिर इलियास के रूम की साइड जाती है, और जब देखती है वो बंद है तो उससे बहुत तकलीफ़ हो रही होती है कि यार मैंने क्यों नहीं रोका उसे, काश मैं उसे रोक लेती। अरे यार आगे जो होता वो तो देखा ही जाता, पर मैं उसे रोक तो लेती। नफ़रत ही तो करती मुझसे, कर लेती वो नफ़रत मुझसे, कोई बात नहीं, पर मैंने उसे रोका तो था। एक सेकंड, पर इलियास वो है कहाँ पे, मेरी तो उससे बात भी नहीं हुई, और उसने तो मुझे फ़ोन भी नहीं करा। कोई नहीं, मैं उसे कल फ़ोन कर लूँगी। इलियास तुम मुझसे नाराज़ हो या गुस्सा हो, चाहे जो हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूल सकती हूँ इलियास। एंड ये सब कुछ सोचते हुए सावी जो होती है फिर अपने रूम में आ जाती है, और वो बस अपने बेड पर लेट करके इलियास और उसकी यादों को याद कर रही होती है, और उसकी आज की रात भी बस यही सोचने में गुजर जाती है कि काश मैंने इलियास को रोक लिया होता, शायद उसे नहीं जाने दिया होता तो आज वो यहाँ होती, साथ होती, जो होता वो देखा जाता, पर मैं उसे रोक तो लेती कम से कम। इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकती हूँ, ये मैंने क्यों किया, किस लिए किया, काश मैंने इलियास को रोक लिया होता। और यही सब कुछ सोचते हुए जी उसकी आज की जो रात होती है वो बीत जाती है। सो उसके अगली सुबह सावी जो है वो काफ़ी लेट उठती है, मतलब कि 11 बजे के आसपास। तो जब वो टाइम देखती है 11 बज गए, मैं इलियास के पास फ़ोन करती हूँ, अब तक तो वहाँ पहुँच भी गई होगी। तो जब वो इलियास के पास फ़ोन करती है तो इलियास जो है वो उसका फ़ोन नहीं उठाती, तो सावी दोबारा से उसके फ़ोन पे फ़ोन करती है, लेकिन अगेन इलियास फ़ोन नहीं उठाती। तो सावी को उसकी फ़िक्र हो रही होती है कि ये मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, क्या हुआ है, सब ठीक है ना। तो वो जल्दी से अपने मामा के पास जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसके मामा तो जा चुके हैं। तो वो उसके बाद सीधे अपनी मामी के पास जाती है और उनसे पूछती है कि मामी क्या इलियास पहुँच चुकी है। तो उसकी मामी बोलती है कि हाँ उसका फ़ोन आया था मेरे पास,
तो सावी की तो जान पहचान आती ना कि शुक्र है मेरा फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन हाँ ये ठीक है। सो उसके बाद सावी जो होती है वो दोबारा से अपने रूम में चली जाती है, और आज उसका कहीं भी मन नहीं होता कि वो आज कहीं जाए, किसी से मिले या बात भी करे। वो बस अपने रूम में होती है, और उसे वहीं पे भी दोपहर के 1 बज जाता है, लेकिन वो अभी भी अपने रूम में बस इलियास की यादों के साथ ही होती है। उसका उसकी यादों से दूर जाने का तो दिल ही नहीं कर रहा होता। वो इलियास के साथ तो नहीं रह सकती थी, पर वो उसकी उन यादों के अंदर ज़रूर जी रही थी, जो उसे खुशी के साथ साथ उसे गम भी दे रहे थे। लेकिन उसके बाद साबिर ने डिसाइड किया कि इलियास यहाँ से जा चुकी है, और मुझे भी यहाँ से जितना जल्दी हो सके जाना है। और यही सब कुछ सोचते हुए वो जल्दी से रेडी भी हो जाती है और अपने घर से निकल जाती है, और सीधे ही ऑफिस चली जाती है, और वहाँ पर जो अपना काम होता है उसे कर रही होती है। और इसके साथ साथ अब उसे इस बात की जल्दी भी होती है कि जल्दी से जल्दी वो उस शख्स तक पहुँच जाए जो उस रात को था, मतलब कि वो इंसान जिसने उसकी मम्मा को मारा होता है। लेकिन अचानक से 3 से 4 बजे के बीच में उसके नंबर पे एक कॉल आता है। तो सभी जब अपना फ़ोन रिसीव करती है तो वहाँ से कोई नहीं बोल रहा होता। तो सभी कहती है हेलो हेलो, लेकिन अगेन कोई आवाज़ नहीं आती। तो सभी फिर फ़ोन करके रहती है। सो उसके पास इसी नंबर से दोबारा मैसेज आता है, हेलो मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, नीचे आ जाओ। तो सभी को समझ नहीं आता ना कि ये कौन इंसान है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है। एंड उसके बाद वो दोबारा से उस नंबर पे कॉल करती है, लेकिन फिर से कोई नहीं बोलता। तो सभी थोड़ा सा कंफ्यूज होती है कि नीचे, और नीचे ही तो जाना है, मैं जाके आती हूँ। एंड उसके बाद सभी जो होती है वो नीचे आ जाती है, लेकिन जब वो देखती है कि उसे नीचे कोई नज़र नहीं आता, लेकिन दोबारा से उसके नंबर पे एक मैसेज आता है कि पार्किंग पार्किंग में आ जाओ। तो सभी फिर पार्किंग की साइड जाती है, लेकिन उसे फिर भी कोई नज़र नहीं आता। लेकिन अचानक से कोई उसकी आंखें बंद कर लेता है। तो उस वक्त सावी थोड़ा सा कंफ्यूज होती है कि कौन है, लेकिन वो मेंबर जो होता है वो बोल ही नहीं रहा होता। तो सावी फिर से कंफ्यूजन के मारे कहती है कौन है, क्या तुम अपना नाम बताओगे मुझे। लेकिन फिर से कोई नहीं बोलता। लेकिन वो शख्स फिर अचानक से सावी को हल्का सा धक्का दे करके वहाँ से चला जाता है। तो सावी थोड़ा कंफ्यूज होती है, इधर उधर देख रही होती है, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। तो सावी को समझ नहीं आता कि इतना बेहुदा सा मजाक उसके साथ किया किसने। तो वो सीधे ही विकी के पास फ़ोन करती है, क्योंकि उसका पहला शक विकी के ऊपर जाता है कि हो सकता है मेरा मूड ठीक करने के लिए इसी ने मेरे साथ ऐसा मजाक किया हो। और उसके बाद वो विकी से बात करती है कि विकी तुम कहाँ पे हो। तो विकी बोलता है मैं कहाँ पे हूँ, मैं ऑफिस हूँ, तुम कहाँ हो। तो सावी कहती है क्या तुमने मुझे भी मैसेज नहीं किया था कि पार्किंग में आ जाओ। तो विकी बोलता है मैंने मैसेज किया था कि पार्किंग में आ जाओ। हाँ क्या बात कर रही हो सावी, मैंने कोई ऐसा मैसेज नहीं किया। इनफैक्ट मैं अभी तुम्हारे कैबिन में बैठा हूँ, मैं तो खुद तुम्हें ढूंढ रहा था कि तुम कहाँ चली गई हो। तो सावी कहती है अब तुमने नहीं करा तो किसने किया है। तो विकी बोलता है कि मुझे नहीं पता, बट मैंने नहीं किया है, और तुम किसी के भी मैसेज से वहाँ चली गई, दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर। तो सावी कहती दिमाग है मेरे अंदर, आई बात तुम्हारे सर में, लेकिन मुझे सिर्फ नीचे आना था पार्किंग तक, और मुझे नहीं लगता ये इतनी बड़ी बात है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ बुलाया क्यों गया था, और वो कौन था जिसने मेरी आंखें बंद करी। तो विकी बोलता है क्या क्या बात कर रही हो सावी, और मैं भी आ रहा हूँ। तो सावी कहती नहीं नहीं मैं आ रही हूँ वापस, तुम वहीं रुको। तो विकी बोलता है कि नहीं सावी मैं आता हूँ, और मैं देखता हूँ कि वहाँ है कौन। तो सभी कहते नहीं है यहाँ पे कोई, जो भी था यहाँ पे अब वो जा चुका है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, जब उससे मुझसे मिलना ही नहीं था तो उसने मुझे यहाँ बुलाया ही क्यों। तो विकी बोलता है कि वो सब छोड़ो सावी, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो, तुम आ जाओ वापस जितना जल्दी हो सके। तो सभी जो होती है फिर दोबारा से अपने केबिन में चली जाती है, मतलब कि ऊपर। और वहाँ पे विकी जो सावी को देखता है उसके पास जाता है और उससे पूछता है सावी तुम ठीक हो ना। तो सावी कहती हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा जब मुझे बुलाया ही क्यों था, मुझसे मिलना ही नहीं था। तो विकी बोलता है पता ही नहीं, तुम्हारी फैमिली वाले ना बड़े अजीब हैं, हो सकता है कि तुम्हारे डैडी हों फिर से। तो सावी कहती नहीं वो डैड के हाथ नहीं थे, वो तो किसी और शख्स के हाथ थे। तो विकी बोलता है कि तुम पहचानती हो। तो सावी कहती नहीं पहचानती नहीं, क्योंकि ग्लव्स पहन रखे थे, ग्लव्स की वजह से मुझे समझ नहीं आया। लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि वो पापा के हाथ नहीं थे, मैंने देखा है। नहीं पापा के नहीं थे,
कौन था वो इंसान जिसने मेरी आंखों को बंद किया। तो विकी बोलता है कि अब हम कैमरे में तो देख ही सकते हैं ना। तो सावी कहते राइट, अभी जल्दी से फुटेज निकालो। सो उसके बाद सावी और विकी जो होते हैं वो सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे होते हैं, लेकिन उस फुटेज में जब वो दिखते हैं तो उस इंसान ने जैकेट डाली होती है और मुंह पे कपड़ा बांध रखा होता है, जिसकी वजह से उसके ना फेस समझ में आ रहा होता है, ना कोई और निशान दिख रहे होते हैं, क्योंकि उसने खुद को पूरे तरीके से कवर कर रखा होता है। तो अब सावी और विकी जो होते हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि ये शख्स आखिर है कौन। तो अब उन दोनों को तो कंफ्यूजन में रहने दो, वो कंफ्यूजन को हम अगले वाले एपिसोड में मिटा देंगे, क्योंकि जब वो इंसान कौन है ये आप लोगों को पता चलेगा तो आप लोग भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे ये शख्स यहाँ कैसे। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। और यार एक बात बताओ, मतलब बंदे ने कह दिया कि यार करो तो करो सब्सक्राइब, वरना मत करो, हैं? तो इसका मतलब मत करो, हैं? हद नहीं होगी यार, करो करो। और बेल आइकन ना उसे भी दबा देना, और सब्सक्राइब के लिए वो रेड रेड सिंबल है, एक बार उसको टच करके आओ, देखना उसके अंदर से भी मेरी आवाज़ निकलती है, मेरे को तो पता ही नहीं था। जाओ टच करके आओ और सब्सक्राइब कर दो। आई बस समझ में। चलो फ्रेंड्स, सब लोग अपना अपना ख्याल रखना और अपनी लाइफ को मज़े से जीना। एक ही तो ज़िंदगी है यार, जी लो खुशी खुशी।